पटना जिले में गंगा किनारे 200 घाट बनाए गए हैं और तमाम घाटों की जिम्मेवारी जिला प्रशासन और पटना नगर निगम संभाल रही है। इन तमाम घाटों के साफ सफाई के साथ साथ व्यवस्था देने का काम जिला प्रशासन और नगर निगम का है और नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार डटे हुए हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, घाटों पर यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो ज्वाइंट रूप से जिला प्रशासन, नगर निगम और पटना पुलिस संयुक्त रूप से पटना के तमाम घाटों यानी दानापुर से लेके बख्तियारपुर तक इसी तरह का व्यवस्था की गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रॉपर तरीके से मुआयना करके फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि महापर्व शांतिपूर्ण और सौहार्द के हालात में संपन्न हो। डूबने की घटना को रोकने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो नाव हैं वो गंगा में तैनात होंगे और तमाम घाटों को कुछ इसी अंदाज में सजा दिया गया है। यानी जितने भी घाट हैं वहां व्यवस्थाएं तो दी ही गई है, स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है ताकि महापर्व। नगर निगम के हमारे साथ एक अधिकारी हैं। सर, क्या क्या आप लोग देख रहे हैं और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो? हर तरह का यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। चेंजिंग, जो महिलाएं छठ व्रती जो कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है और हर तरह का बैरिकेटिंग लगाया गया है क्योंकि यहाँ कुछ घाट खतरनाक घाटों की श्रेणी में है, जिसके लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है और इस पर निगरानी लगातार और की जा रही है कि कोई आदमी बैरिकेटिंग को क्रॉस नहीं करे जिससे कोई दुर्घटना होने की संभावना बने। हर तरह का ध्यान रखा जा रहा है। छठे व्रती को, व्रतधारियों को कोई तरह का परेशानी ना हो। पटाखे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पटाखे न फूटने पाए यहाँ पे, जिससे कोई भगदड़ की स्थिति बने। आपके जरिए हम थोड़ा घाट समझना चाहेंगे, आप हमारे साथ चलें और दिखाएं बिहार के दर्शकों को कि घाट पर किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या रूल वायलेट नहीं करना है। यदि कोई व्रती या व्रती के परिजन यहाँ घाट पे पहुँचते हैं तो किस तरह से रूल फॉलो करना है। ये बैरिकेटिंग लगाया हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसमें जाली लगाया गया है। ये लगातार सुनिश्चित किया जाता है मेरे फोर्स के द्वारा कि बैरिकेटिंग को कोई भी श्रद्धालु क्रॉस नहीं करे, बैरिकेटिंग पर प्रेशर नहीं डालें। और उसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन की तरफ से बोट की व्यवस्था किया है। एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, सारी टीम लगी हुई है कि किसी तरह का कोई कैजुअलिटी छठ व्रत सुखी और संपन्न रूप से संपादित हो, इसलिए इसकी पूरी ध्यान रखी जा रही है। मोटर बोट से पेट्रोलिंग हो रहा है लगातार। एक सर समस्या आती है कि डूबने की घटना, कोई बैरिकेड्स पार कर जाता है तो उस तरफ डूबने से बचाने आप देखेंगे कि हमारा जिला प्रशासन का बोट लगातार लगा हुआ है। एनडीआरएफ का टीम भी नदी में गश्त करते रहता है। ये जिला प्रशासन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिला प्रशासन का बोट लगा हुआ है। इस पर जितने नाविक बैठे हैं इन लोगों को ये सख्त हिदायत है कि कोई आदमी बल्ला को क्रॉस करना तो छोड़ दो, बल्ला को टच भी नहीं करेगा। बल्ला को टच करने से, चूंकि गीले माटी में बल्ला दबा हुआ है और वहाँ उसके आगे डूबने की खतरा बनी हुई है, इसीलिए उसको टच भी नहीं करना है। और इस चीज को हम लोग, हेलो भाई, उस पर प्रेशर नहीं डालो यार, उस पर प्रेशर नहीं, आप हटिए वहां से, आप हटिए वहां से। हाँ, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है हर तरह से। हमारे नाविक लोग भी लगे हुए हैं कि किसी तरह का कोई आदमी बल्ले को क्रॉस नहीं करे और इसको लगातार हम लोग। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा कुछ प्राइवेट नाव भी आप लोगों ने हायर किया है? प्राइवेट नाव है जिस पर जिला प्रशासन का बैनर लगा हुआ है। इसमें जो पेट्रोलिंग के लिए मजिस्ट्रेट और फोर्स अलग है, वो लगातार गश्त में रहते हैं। पूरा जो उनका लंबा चौड़ा इलाका है जो उसका लगातार वो गश्त करते रहते हैं। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर के साथ में कि अगर किसी इतने सावधानी के बाद अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो उसका तुरंत उसका निदान किया जा सके। उसका जो भी अगर इस तरह की कोई दुर्घटना की संभावना बनती है उसका तुरंत निदान किया जा सके। पुलिस के साथ आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं ताकि पुलिस हम लोगों के साथ में रहती है। पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट क्या करना है, वो कोऑर्डिनेट टीम के साथ होता है। जैसे एसडीआरएफ का टीम, एनडीआरएफ का टीम, मेडिकल टीम, सारा टीम, एम्बुलेंस की व्यवस्था, वो कोऑर्डिनेशन का बात है। पुलिस तो मेरे साथ रहता है और उस सारे टीम का नंबर मेरे पास रहता है। सारे टीम से हम लोगों की सीधी बातचीत होती रहती है और कोई ऐसी व्यवस्था होती है जहां लगता है कि वहां एसडीआरएफ को या एसडीआरएफ को पहुंचना चाहिए तो तुरंत हम लोग निर्देश करते हैं, वो तुरंत जाएगा और उस पर कार्रवाई होती है।
जिला प्रशासन के अधिकारी की बात आपने साफ साफ सुनी कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया है और इस कोऑर्डिनेशन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, कहीं से कोई व्यवधान ना आए, कहीं कोई अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो। इसके मद्देनजर प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके फूंक फूंक कर तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं ताकि महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।